नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 16 में। मैं प्रदीप कौशिक मेरे सहयोगी के साथ। साथियों, जिस प्रकार से चुनावी यात्रा जो मैं आपको दिखा रहा हूं राजस्थान की, आप देख पा रहे हो कि जिस प्रकार से जो भावी उम्मीदवार हैं वो लगे हुए हैं इलेक्शन की तैयारी में और चाहते हैं कि हम सरपंच बने, हम ये काम करें, हम वो काम करें। तो सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि किस मकसद को लेके वो इस लाइन में आए हैं और क्या सामाजिक कार्य करना चाहते हैं, क्या विकास करवाना चाहते हैं। तो सर, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, सबसे पहले अपना परिचय दें, जो आपके वोटर सपोर्टर आपको देख रहे हैं उनको बताएं अपने बारे में। मेरा नाम सूरज सिंह यादव है जी। मैं ठाठवाड़ी ग्राम पंचायत से, मेरी जो पत्नी है सुशीला जी, वो प्रत्याशी है। कितने गांव आते हैं अपनी जो पंचायत है इसमें? इसमें 4 गांव आते हैं सर। कौन कौन से सर? एक डोसी गांव है, जी। ठाठवाड़ी है, जी। मुकुंदपुरा जी है सर। और दलोता है। इसका हेडक्वार्टर ठाठवाड़ी है। सर, कितने वोट पोलिंग होते हैं? यहाँ लगभग 3500-3600 वोट पोलिंग हो जाती है। कितने प्रतिद्वंदी आपके सामने खड़े हैं? आज इस चुनाव में तो 13 उम्मीदवार हैं। चारों गांवों को चारों मिला गांव के से मिला 13। करके जी, 13 उम्मीदवार हैं। मतलब 13 उम्मीदवारों के बीच में 3,500 से 4,000 वोटों की लड़ाई है। तो कहीं ना कहीं कहा जाए तो बहुत ही टफ है। हाँ, टफ है, लेकिन हमने 10 साल तक मैंने वर्क किया है गांव में। तो वही वर्क आप गांव वालों को या जो भी आपको देख रहा है उसको बताएं कि आपको सबसे पहले ये विचार कैसे आया कि मैं सरपंची का चुनाव लड़ूं? मैं सबसे पहले 2005 में जो है ना, वो वार्ड का मेंबर बना था। जी। तो उस समय मैंने लोगों को साथ लेकर के, और मेरी उपस्थिति जो है पंचायत में वो 100% रही। जी सर। तो वहाँ से मुझे पता चला कि भाई गांव में पंचायत के माध्यम से ही अपन सामाजिकता ला सकते हैं, और पंचायत में, गांव में पंचायत का काम जो है वो पारदर्शित करें। बिल्कुल तो वो एक वार्ड पंच नहीं कर सकता। बिल्कुल। गांव का जो है ये भाई बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चलाएंगे, जल संरक्षण करेंगे, है ना। तो इसके लिए फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम समाज को मतलब संगठित करें, और मैंने प्रमोट किया। तो मैंने जनता का काम किया। जहाँ भी कोई वृद्ध की कोई पेंशन बनी तो उसमें मैं आगे रहा। कोई भी किसी प्रकार की गांव में कोई तकलीफ हुई तो मैंने उसकी मदद करने में आगे आपने सोच लिया कि सरपंच का चुनाव लड़ना है, फिर आपने खुद के सोचने के बाद भाई परिवार से और गांव वालों जो आपके सहयोगी हैं उनसे आपने कंफर्म भी किया होगा, उन्होंने आपको क्या रिस्पॉन्स दिया? हाँ, वो क्या है कि मेरी थोड़ी ही सच्चाई, मैं हमेशा सत्य का साथ देता हूँ। तो 10 साल के सार्वजनिक जीवन में उन्होंने मुझे परखा, देखा। तो इन्होंने कहा कि भाई तुम इस चुनाव में प्रत्याशी बनो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे 2 थोक है ना गांव के अंदर बड़े, उन थोक के सभी सदस्य आकर के मुझे मनोनीत किया, चुना। सर, ये बताएं, आपके गांव के अंदर 4 से 5 पंचायतें आती हैं, तो उनके विकास कार्यों के बारे में आपने क्या रूपरेखा तैयार किया कि भाई आप लोग मुझे मौका देते हो तो मैं आपके लिए ये कार्य सबसे पहले करवाऊंगा जो जरूरी हैं? सबसे पहले तो मैं सामाजिकता कायम करूंगा। जैसे कि कोई छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है, सब पुलिस थानों में भगते हैं। बहुत अच्छी बात। तो मेरा सबसे बड़ा काम ये है कि पुलिस थानों में न जा करके यही मैं सबका निपटारा कर दूं, और जिससे अर्थ की भी, धन की भी बचत होगी और गांव का नाम भी बाहर नहीं जाएगा। हाँ, फिर प्रताड़ित जो लोग हैं ना, वो ये समझने लगे कि गांव में तो कोई कुछ करता ही नहीं है, तो वो बेचारे बड़े मायूस रहते हैं। तो वो ये पहल सबसे बड़ा करूंगा कि यही न्याय हो जाए। ये बात आपने एक बहुत ही अच्छी बताई, जिससे गांव का नाम बाहर जाके खराब ना हो। स्टेशन में नाम जाएगा तो भाई कहेंगे आज वहाँ का आया है, आज वहाँ का, मतलब गांव एक फेमस हो जाता है दूसरे गांव में। नहीं, हमारे गांव में जो है ना, आज बहुत कुछ है हमारे गांव में। हमारे गांव के एक भामाशाह हैं जो राजेंद्र जी यादव हैं, वो हमारे बड़े भाई हैं, वो आज राजस्थान सरकार में मंत्री हैं, वो इसी गाँव के हैं जी। तो हमारे गाँव की तरफ बहुत नज़र है लोगों की। वो मतलब हम ऐसा करना चाहते हैं कि गांव में आएँ तो ये समझें कि हाँ, ये उस लेवल का गांव है। तो आप बता रहे हो सबसे पहला पॉइंट सामाजिकता कायम करना, लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति सहानुभूति लेके आना। इसके अलावा और क्या काम, जो युवा भी हैं, बेरोजगार भी हैं, उनको किस प्रकार से आप सहयोग करोगे? हाँ, युवाओं के लिए जैसे स्टेडियम का, ये घूमने फिरने का, दौड़ करने का ग्राउंड है ना, वो ऐसा करें कि भाई घूमने फिरने में उनको दिक्कत ना आए। घूमे फिरे, दौड़ करें और आगे जाके देश की सेवा करें। देश की सेवा करें।
इसके अलावा पानी की, रोड की, पानी- बिजली की क्या क्या समस्याएं चल रही हैं लगभग? गांव के अंदर पानी की समस्या तो अब जो ये कुंभाराम परियोजना है उससे आ रहा है। तो हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या है कि कुछ क्षेत्र ऊंचाई में है और कुछ क्षेत्र निचाई में है, तो उसमें पानी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है सही। तो मेरा ये भी सबसे बड़ा बागान होगा, सभी घरों को बराबर पानी मिले। ऐसा हाल है तो फिर जो गंदे पानी की निकासी है उसमें भी परेशानी हो रही होगी। हाँ, उसके लिए तो गांव में ढालान है, वो बाहर चला जाता है। मैंने देखा था नालियां भरी हुई हैं अभी। हाँ, नालियाँ भरी हुई हैं, तो उसमें भी सफाई का काम करेंगे। तो जिस प्रकार से आप बता रहे हो स्कूल की और बताएं थोड़ा सा, स्कूल कौन सी क्लास तक है अपने यहाँ पे, कितने बच्चे हैं? हमारे गांव में हमारे भाई साहब जो राजेंद्र जी हैं मंत्री, उन्हीं के पिताजी ने स्कूल बनाया था यहाँ। आज सीनियर हायर सेकेंडरी है, तो बहुत बढ़िया बिल्डिंग है, अच्छा ग्राउंड है। उन्हीं के द्वारा जो है स्कूल में एक हॉस्पिटल भी है, उन्होंने अपनी ज़मीन दान दी। यहाँ स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है। सर कुछ समय पहले आपको पता था जैसे महामारी चली हुई थी कोविड-19, तो इसके दौरान आपने किस प्रकार से लोगों का सहयोग किया? मैंने ऐसा कहा लोगों को कि अपने घरों में रहो जी, घर से बाहर निकलो तो हमेशा मास्क का प्रयोग करो, गर्म पानी पियो शाम सुबह, जब भी प्यास लगे कोई फ्रिज का काम और एसी नहीं चलाएंगे। बिल्कुल। सर अब जो आपकी जो 4 गांव हैं आपकी पंचायत में, वो आपको ये कह रहे हैं कि भाई आप हमारे लिए क्या करोगे, आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे कि भाई आप मुझे वोट देते तो मैं आपके लिए क्या करूँगा, कि एक लाइन में अगर कहें तो क्या हो सकता है? मैं पंचायत की पारदर्शिता करूँगा। मैं सबसे पारदर्शिता होनी चाहिए पंचायत में सबसे पहले, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये पंचायत स्तर पे है ना, किसी को पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है, सरपंच क्या कर रहा है। मैं हर व्यक्ति को सभा कर करके बताऊंगा और इसमें पारदर्शिता लाऊंगा कि क्या क्या प्रोग्राम हैं, क्या क्या योजनाएं आई हैं, उसके तहत हम कैसे क्या विकास करें, फिर सबकी सलाह लूंगा। कब है अपना इलेक्शन? ये इलेक्शन 28 का है। 28 को। तो अपना चुनाव चिन्ह मिल गया अपने को? हाँ, अपना चुनाव क्या मिला चिन्ह- है जी? अपना चुनाव चिन्ह मिला है जी, ये कप प्लेट, चाय का कप। साथियों, जिस प्रकार से आप सुन रहे थे भावी सरपंच जी को, उन्होंने बताया कि अपने जो काम हैं आगे आने वाले समय में जो करवाएंगे, और चुनाव चिन्ह भी बताया। अगर इस प्रकार के काम आप करवाना चाहते हो, जो समाज सेवी हैं और जो कह रहे हैं कि समाज में पारदर्शिता और सामाजिक जो भावना है वो लेके आएंगे, अगर ऐसा आप चाहते हैं तो आप ज़रूर इन्हें वोट करें, और इनसे रिलेटेड, चुनाव से रिलेटेड जो भी बातें होंगी मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को। नमस्कार, धन्यवाद।